तो कैसे हो मेरे फ्रॉम फैमिली? फिर से सीजन 4 को लेकर इंटरनेट पर जो हलचल मची हुई है ना, वो बता रही है कि इस बार कहानी सीधा माइंड ब्लो करने वाली है। हाल ही में जूली की कुछ बीटीएस फोटोज सामने आई हैं और उन तस्वीरों ने फैन थ्योरीज को और हवा दे दी है। साथ ही बॉयड को लेकर भी काफी खतरनाक रूमर्स घूम रहे हैं। तो आज एक एक पॉइंट को डिटेल में तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अजीब सी येलो डॉल की। पिछली बार हमने देखा था कि एक रहस्यमयी औरत के हाथ में वही येलो डॉल थी और उसके पास खड़ा था मैन इन येलो। तभी से शक शुरू हुआ कि कहीं ये डॉल उसी से जुड़ी कोई बड़ी चीज तो नहीं। अब नई फोटो में जूली के हाथ में वही डॉल दिखाई दे रही है। तो सवाल सीधा है, क्या ये डॉल मैन इन येलो की कमजोरी है? क्योंकि अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स आए हैं, हर एक की कोई ना कोई लिमिट रही है और मैन इन येलो जितना पावरफुल दिखाया गया है, उसकी भी कोई सीक्रेट वल्नरेबिलिटी तो होगी ही। हो सकता है ये डॉल उसी से जुड़ी कोई कड़ी हो, कोई इमोशनल लिंक या कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट। अब आते हैं जूली के दूसरे बीटीएस फोटो पर। मेकअप रूम वाली तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसने दिमाग घुमा दिया। जूली के चेहरे पर स्कार्स दिख रहे हैं, लेकिन इस बार लेफ्ट चीक पर, जबकि सीजन 3 के एंड में जो फ्यूचर वाली जूली आई थी उसके स्कार्स राइट साइड पर थे। तो अब यहां दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली हो सकता है मिरर एंगल की वजह से ऐसा लग रहा हो। दूसरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या ये कोई तीसरी जूली है? सोचो, एक जूली जो अभी टाउन में है, दूसरी जो फ्यूचर से आई थी स्टोरी बदलने, और अब शायद एक और टाइमलाइन से आई हुई नई वर्जन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल या स्टोरी वॉक का कॉन्सेप्ट सीजन 4 में और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि जूली स्टोरी वॉकर है, वो डंजन प्लेस के जरिए टाइम में मूव कर सकती है। और अगर जिम मैथ्यूज की मौत को रोकने की कोशिश पहले फेल हुई तो हो सकता है कोई और वर्जन दोबारा कोशिश करने आए। अब बात करते हैं ऑफिशियल सिनॉप्सिस की। इस बार साफ कहा गया है कि सीजन 4 में जवाब मिलने शुरू होंगे, यानी जो सवाल सीजन 1 से घूम रहे हैं, अब उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। खास तौर पर जेड और टैबिथा की रिवेलेशन बहुत अहम होगी। दोनों को अपना पास्ट याद आ चुका है और यही शायद घर लौटने की चाबी बने। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैन इन येलो का मकसद साफ है, तबाही। अगर जेड और टैबिथा मिलकर कर्स तोड़ सकते हैं तो वो जरूर उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा, शायद किसी एक को खत्म करने की भी। अब आते हैं बॉयड पर। सिनॉप्सिस में साफ लिखा है कि बॉयड का शरीर और दिमाग दोनों टूट रहे हैं। वो सबको जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक? रूमर्स कह रहे हैं कि सीजन 4 के आखिर में बॉयड की मौत हो सकती है, और वो भी एक बड़े सैक्रिफाइस के रूप में। संभव है ये सब डंजन प्लेस से जुड़ा हो, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि डंजन प्लेस टाइम और रियलिटी के बीच का एक दरवाजा है। जूली वहां जा चुकी है और वही गुफा भी उसी से जुड़ी है जहां बच्चों की बलि दी गई थी। अगर कर्ज की जड़ वहीं है तो उसे खत्म करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। लेट अस अस्यूम जूली स्टोरी वॉक करती है अतीत में, मैन इन येलो उसे रोकने आता है और उसी वक्त बॉयड सामने आ जाता है और शायद वहीं उसकी आखिरी लड़ाई होती है। यह सिर्फ थ्योरी है, लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। एंड ऑफिशियली कहा गया है कि एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका रोल आने वाली घटनाओं में अहम होगा। टीचर के हिसाब से एक नया फेस दिखा है और रूमर्स के मुताबिक उसका नाम सोफिया हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव रोल में होगी, कुछ का मानना है कि वो मैन इन येलो से जुड़ी हो सकती है, शायद उसकी बेटी तक। अगर ऐसा हुआ तो सीजन 4 का गेम और भी खतरनाक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जूली के मल्टीपल वर्जन, मैन इन येलो की असली प्लानिंग, जेड टैबिथा की यादें और बॉयड का संभावित सैक्रिफाइस, सीजन 4 पूरी तरह से माइंड गेम बनने वाला है। अब तुम बताओ, क्या सच में 3 जूली होने वाली हैं या ये सब एक बड़ी टाइमलाइन ट्रिक है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर छोड़ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।